नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑटो एग्जामिनर में। आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 1। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जल्दी ही एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये सैम्पल पेपर तैयार किया है। तो जैसे हम बेस से चालू करेंगे तो इसके अंदर मैंने बेसिक टूल कवर करने की कोशिश करी है फिगर के साथ, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग देख के समझ पाएंगे, तो इसके अंदर सारे टूल्स जो है हम समझ सकेंगे प्रॉपर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए इमेज आप लोगों को दिख रही है। तो क्वेश्चन है कि जो इमेज है ये किस चीज़ की है। तो इमेज के अकॉर्डिंग ये जो है आपका पाइप रिंच है। ये आपका जो होता है मूवेबल जो होता है, जब इस नट को हम रोटेट करते हैं तो ये अंदर या बाहर होता है। ठीक है, अपने पाइप के साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं इसी नट के द्वारा। तो ये जो है ये हमारा पाइप रिंच है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका इस इमेज के लिए। अब ये कौन सा इमेज है, तो ये इस इमेज को बोलते हैं चेन रिंच। इसमें देखिए चेन लगी हुई है। सेम इसमें भी क्या करेंगे, जैसे ही चेन को सीधा करेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो जाएगा। इसका भी इस्तेमाल ज़्यादातर पाइप को ही खोलने या कसने के लिए किया जाता है। तो ज़्यादातर प्लम्बर का काम जो करते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है, देखिए ये होती है ट्रॉली। ओके, इस ट्रॉली के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि कोई भी हमें टूल्स है, पार्ट्स है, कुछ भी अगर हमें उसे मूव करना है तो ईजिली रख के हम उसे मूव कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, इसको इस फिगर को देखिए, इसको हम बोलते हैं वर्क टेबल। इसके ऊपर हमें जब कोई भी कार्य करना होता है तो उस जॉब, किसी भी जॉब को इसके ऊपर रख के हम कार्य करते हैं, इसलिए इसे वर्क टेबल बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये जो है काफ़ी लोग इसे लिफ्ट भी बोलते हैं। तो ये देखिए इसकी पोस्ट जो है सिंगल है, तो इसको हम सिंगल पोस्ट हॉइस्ट बोलेंगे। ठीक है, इसमें डबल पोस्ट भी आती है जिसमें 2 लेग होती है, नीचे 4 पोस्ट भी आती है, लेकिन ये जो फिगर है ये सिंगल पोस्ट की है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो है ये फिगर देखिए, इस फिगर को हम बोलते हैं टूल ट्रॉली। ये जितने भी हैं ये ड्रॉर्स होते हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग टूल रखे जाते हैं। ये ज़्यादातर वर्कशॉप में आपको देखने को मिल जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, इसको बोलते हैं स्टैंड। जब भी किसी व्हीकल को अगर हम लिफ्ट करते हैं हाइड्रोलिक जैक से, तो हाइड्रोलिक जैक के फेलियर के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जैसे हम लिफ्ट करते हैं तो इस स्टैंड को उसके नीचे लगा देते हैं, ताकि जो व्हीकल है वो नीचे गिरे ना और एक्सीडेंट का खतरा ना हो। अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए, इसको तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, मतलब पेचकस। लेकिन कौन सा पेचकस है या कौन सा स्क्रू ड्राइवर ये जान लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे कट बना हुआ है, यहाँ पे कट बना हुआ है, ये है आपका कॉम्बिनेशन स्क्रू ड्राइवर। अभी जो इसकी पोजीशन ये देखिए दिख रही है, ये दिख रही है आपकी स्टैंडर्ड की, लेकिन जैसे हम इसको बाहर निकालेंगे और ऐसे पलट के लगाएंगे तो दूसरी तरफ फिलिप्स टाइप आ जाएगा, तो इस कॉम्बिनेशन स्क्रू ड्राइवर कहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये जो फिगर है ये किस चीज़ की है, तो इसको हम बोलते हैं बेंच वाइस। ठीक है, इसे लोकल भाषा में बांक भी बोला जाता है। ये जबड़े होते हैं, ये आपका मूवेबल जो है ये फिक्स रहता है। जैसे हम इसको लूज़ करते हैं तो ये जॉ जो है अंदर बाहर साइज़ के अकॉर्डिंग फैलता है, और किसी भी जॉब को हम इसमें पकड़ के आसानी से कार्य कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है इसका ड्रिलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉब को इसके अंदर पकड़ लेंगे और कटिंग करेंगे। नेक्स्ट जो है ये देखिए, इसको बोलते हैं हेक्सा। ठीक है, हेक्सा मतलब आरी। किसी भी मेटल को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, देखिए प्रेस। लेकिन कौन सी प्रेस है, ये आपकी है आर्बर प्रेस बोलते हैं इसको। किसी भी छोटी जॉब को अगर हम उससे कोई किसी प्रकार का अगर इम्पैक्ट डालना है या फिर छोटे मोटे बैरिंग को अगर फिट करना है तो हम इससे करते हैं। इसको हम ऐसे ऊपर उठाएंगे, ये वाला पोर्शन नीचे आएगा और उसको दबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ये क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं वॉशिंग प्रेशर गन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ना ये एडजस्टमेंट का दे रखा है, आपको कितना प्रेशर चाहिए, ठीक है, फुवारा कैसा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इसे हम रोटेट करके एडजस्ट कर सकते हैं। इस वाले पोर्शन में हम पाइप लगाते हैं, ठीक है, वाटर का, और जैसे हम इसको दबाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये प्रेशर रिलीज़ होगा। तो इसको हम वॉशिंग प्रेशर गन बोलते हैं। इसका इस्तेमाल गाड़ी वगैरह धोने के लिए, किसी भी चीज़ को वॉश करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये फिगर, ये जो फिगर है ये आपकी एयर ब्लो गन की। ओके, इससे क्या करता है, किसी भी चीज़ की क्लीनिंग करनी होती है तो इस वाले पोर्शन में यहाँ पे एयर का पाइप लग जाता है। इसको जैसे ही दबाता है और इस वाले नोजल से आपका एयर जो है बाहर की तरफ निकलती है। तो ज़्यादातर इसका साफ़ सफाई के लिए डस्टिंग कहीं हो रखी है, या अगर ऑटोमोबाइल की बात करें तो उसके अंदर फिल्टर वगैरह क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये क्या है फिगर, ये है आपकी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन।
ओके, यह है इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन। इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या होता है, वायर होती है इलेक्ट्रिकल, उसको हम प्लग इन करते हैं, जैसे ही इसको दबाते हैं ये आपका मशीन रोटेट होती है करंट की सप्लाई के अकॉर्डिंग। ये देखिए लॉक दे रखा है लेफ्ट और राइट, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपको जैसे भी मशीन को रोटेट करना है उसके अकॉर्डिंग इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये है आपकी न्यूमेटिक ड्रिल मशीन। यहाँ पे एयर का पाइप लगता है, सेम ये स्विच है, इसको दबाएंगे ये मूव करेगा और ड्रिल कर देगा। न्यूमेटिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एयर ऑपरेटेड है, हवा से चलाई जाती है, तो एयर ऑपरेटेड जो भी मशीनरीज होती है उसको न्यूमेटिक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, ये अभी हमने जैसे कि बात करी थी हाइड्रोलिक जैक की, तो ये हाइड्रोलिक जैक किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको हम ऐसे दबाएंगे ऊपर नीचे, ये पोर्शन आपका ऊपर उठेगा और कोई भी चीज़ लिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक रिलीज वाल्व होता है, इसको जैसे हम लूज़ करेंगे तो लोड के कारण ये अपने आप नीचे आ जाएगा, फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये होता है सी क्लैम्प। सी क्लैम्प का काम क्या होता है, जब भी किसी जॉब को, अगर दो जॉब है उसे आपस में हमें पकड़ना हो तो हम इससे पकड़ते हैं, इसको हम रोटेट करेंगे, यहाँ पे गैप आ जाएगा, इसके बीच में जॉब लगाएंगे और इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा सी क्लैम्प। अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं हम स्क्रू जैक। ये देखिए यहाँ स्क्रू बना हुआ है, ये ज़्यादातर आपको किसी भी व्हीकल में डिक्की में देखने को मिल जाएगा। स्टेपनी चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और मैक्सिमम जो व्हीकल्स होते हैं, छोटी गाड़ियाँ होती है पर्सनल यूज़ वाली, उसके अंदर ये कंपनी ऑलरेडी देती है। यहाँ से इसको रोटेट करते हैं, इसकी हाइट अप एंड डाउन होती है, उसके अकॉर्डिंग गाड़ी लिफ्ट हो जाती है और हम आसानी से अपना स्टेपनी या व्हील चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, तो अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये है आपका वाल पुलर। वाल को फिट करने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये आपका रैचेट हैंडल। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे हम सॉकेट लगाते हैं और इसको आसानी से हम किसी भी नट या बोल्ट को खोल या कस सकते हैं। इसके ऊपर ये लॉक दिया होता है, इसको हम जैसे ही रोटेट करेंगे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ मूव करता है। उसके अकॉर्डिंग हमें जैसा भी करना है, क्लॉकवाइज करना है तो इसको अपने हिसाब से चेंज करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज अगर करना है तो उस हिसाब से चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रैचेट हैंडल। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये है एलन की। ठीक है, इसको कई लोग हेक्सा की भी कहते हैं क्योंकि इसके देखिए 6 पहलू हैं, तो इसको हेक्सा की भी कहते हैं और एलन की भी कहते हैं। ज़्यादातर ये एलन की के नाम से ही जानी जाती है। तो ये है आपकी एलन की। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये है आपका एडजस्टेबल रिंच। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे नट होता है, इसको जैसे ही रोटेट करेंगे ये मूवेबल जो बाहर की तरफ खुलेगी, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जैसे भी करेंगे तो ये अप एंड डाउन होता है। तो नट या बोल्ट के अकॉर्डिंग हम इसे एडजस्ट करके आसानी से खोल सकते हैं। तो ये है आपका एडजस्टेबल रिंच। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये जो फिगर है किस चीज़ की है, ये फिगर है आपकी कॉम्बिनेशन स्पैनर की। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए आगे ओपन एंडेड दे रखा है, मतलब इसका ये एंड खुला हुआ है, और यहाँ पे रिंग टाइप दे रखा है, तो इसके अंदर ओपन एंडेड और रिंग स्पैनर दोनों है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन स्पैनर बोलेंगे। किसी भी नट या बोल्ट को खोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये है आपका फिलर गेज। इससे क्या होता है, किसी भी छोटी जॉब का गैप नापना हो या बहुत माइनर गैप नापना हो, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्पार्क प्लग का हमें गैप नापना होता है तो हम इसी से नापते हैं। ठीक है, अगर किसी दो सरफेस के बीच के गैप को नापना होता है कि उसमें अनइवन तो नहीं है, तो इससे हम नापते हैं। ठीक है, ये एक पत्ती होती है काफ़ी सारी, इस पर साइज़ लिखा रहता है, तो जो भी पत्ती होती है जिसे भी हम इस्तेमाल करना है वो अपना स्लाइड करेंगे, उस गैप के बीच में लगा के देखेंगे, अगर आसानी से ये चली गई अंदर पत्तियाँ, जो पत्ती जाती है वो उसका साइज़ है गैप का। ठीक है, तो मैक्सिमम इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो गैप को नापने के लिए किया जाता है, और ज़्यादातर इसका स्पार्क प्लग के गैप को नापने के लिए किया जाता है। वैसे हम किसी भी चीज़ के गैप को नाप सकते हैं, लेकिन वही है कि थिकनेस जो है वो उसकी कम से कम हो, जो कि हम आराम से नहीं जज कर पाते, तो उससे नाप के देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका इनसाइड कैलिपर। ठीक है, यह एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल होता है। किसी भी अगर डाया हमें किसी चीज़ का नापना है, कोई होल नापना है, तो इसके बीच में इसे डाल के हम नाप सकते हैं आसानी से। और लेकिन इससे अगर हमें साइज़ निकालना है तो इसके लिए हमें स्केल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये है आपका इनसाइड कैलिपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, देखिए इसे तो लगभग मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, ये है आपका माइक्रोमीटर। लेकिन माइक्रोमीटर में कौन सा है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। इससे हम किसी भी जॉब का बाहरी माप ले सकते हैं, और इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm तक का होता है, तो हम आसानी से इतनी छोटी माप को इससे ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये भी मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, इसको बोलते हैं हम स्टिंग मेजरिंग टेप।
जॉब को हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेज़रमेंट इससे ले सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी देखिए माप बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इससे आसानी से माप ले सकते हैं। इसका जो लीस्ट काउंट होता है 0.5 mm तक का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, ये देखिए किस चीज़ की फिगर है, तो ये है हमारी डिजिटल मल्टीमीटर की। ठीक है, ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ये है हमारा ओपन डबल एंडेड स्पैनर। इसका देखिए 2 एंड हैं और दोनों एंड ओपन है, खुले हुए हैं मतलब, तो इसलिए ये है आपका ओपन डबल एंडेड स्पैनर। अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका पिस्टन रिंग कंप्रेसर। अगर पिस्टन के अंदर रिंग फिट करनी होती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये क्या है, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर। पिस्टन रिंग एक्सपेंडर, ठीक है। पिस्टन रिंग अगर हमें निकालनी होती है तो इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, इसमें इस फिगर को देखिए, ये हमारा रिंग स्पैनर है। इसमें देखिए दोनों साइड रिंग की तरह बना हुआ है, तो ये हमारा रिंग स्पैनर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा है स्टील फुट रूल। ठीक है, ये भी डायरेक्ट मेजरमेंट टूल होता है। इससे भी हम 0.5 mm तक की माप ले सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, ये आपका स्क्रू पिच गेज। स्क्रू की पिच को अगर नापना होता है तो इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये टूल कौन सा है, ये हमारा ट्राई स्क्वायर। इससे अगर हमें कभी भी 90 डिग्री का एंगल अगर नापना है तो हम इस टूल से मापेंगे। ठीक है, तो ये है ट्राई स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये है आपका आउटसाइड कैलिपर। इससे जब हमें किसी भी जॉब का बाहरी साइज लेना होता है तो हम इससे नापते हैं। इससे नापने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, स्केल का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, मतलब स्टील फुट रूल चाहिए होगा, इससे भी साइज़ लेंगे। हम लूज़ करेंगे और लूज़ करने के बाद क्या करेंगे, ये साइज़ बढ़ेगा। जैसे अगर कम करना हो तो इसको हम टाइट करेंगे तो ये अपने आप कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये आपका वर्नियर कैलिपर। ये भी एक डायरेक्ट मेजरमेंट टूल होता है। ठीक है, इससे हम किसी भी जॉब का बाहरी, आंतरिक और गहराई का माप ले सकते हैं आसानी से। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये देखिए, ये है एयर कंप्रेसर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हम एयर को कंप्रेस करके रखते हैं और डिफरेंट कार्य के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें देखते हैं, ये क्या है, ये आपका एनविल। ठीक है, इसके ऊपर किसी भी जॉब को रख के ठोके पीटने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और इस यहाँ पे कोई शेप देनी हो तो इस किनारे इस पर रख के शेप दे सकते हैं, तो ये एनविल होता है। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये आपका टायर प्रेशर गेज। इसका मतलब कि इससे हम जब टायर के अंदर हवा भर लेते हैं तो इससे क्या करेंगे, उस हवा का प्रेशर चेक करते हैं कि उस टायर के अंदर कितनी हवा भरी गई है। अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, ये एक प्रकार का हैमर होता है। इसको हम बॉल पिन हैमर कहते हैं। बॉल पिन हैमर इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये बॉल की तरह बना हुआ है, गेंद की तरह बना हुआ है, इसलिए हम इसे बॉल पिन हैमर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, इसको बोलते हैं क्लॉ हैमर। इसमें देखिए, इसमें पंजों की तरह बना हुआ है तो क्लॉ हो गया। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर क्या करते हैं, कील वगैरह निकालने के लिए करते हैं। तो ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल कारपेंटर का जो काम करते हैं वही लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ से ठोकने पीटने का काम आ जाएगा और यहाँ से कील निकालने का काम आता है, तो इसको क्लॉ हैमर बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये भी हैमर से रिगार्डिंग ही है। ये देखिए, ये कौन सा हैमर है, तो ये है आपका क्रॉस पिन हैमर। अब ये क्रॉस पिन क्यों है, क्योंकि देखिए इसकी जो पिन है ना, ये हैंडल तो ऐसे है लेकिन पिन जो है ऐसे है, इसके अपोजिट में है। ठीक है, हैंडल ऐसे और पिन जो है ये अपोजिट में है, तो इसको हम क्रॉस पिन हैमर बोलेंगे। अगला देख लेते हैं। इसमें देखते हैं, ये देखिए, ये क्या है हमारा, ये है हैंड वॉइस। किसी भी जॉब, छोटी जॉब को अगर पकड़ना होगा तो हम इस वॉइस के द्वारा करते हैं। इन दोनों जबड़ों के बीच में उस जॉब को रखेंगे और इससे को हम टाइट करेंगे तो वो पकड़ बना लेगा। तो अगर छोटी जॉब पकड़नी होती है तो हम हैंड वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए। ठीक है, अगला जो है ये है मशीन वॉइस कैसे पहचानेंगे। देखो, एक तो इसकी जो ऊंचाई है ये कम है,
प्लस ये जो थ्रेड होती है पहचान के लिए ना, ये ओपन दिखती है उसके अंदर, मशीन वॉइस के अंदर कभी भी होती, ये भी बेंच वाइज की तरह ही है, लेकिन इसकी हाइट जो है ना वो कम होती है। ठीक है, तो ये मशीन वाइज इसको मशीन के ऊपर टाइट कर देते हैं यहाँ पे नट बोल्ट के द्वारा, ताकि ये हिले ना, और इसके ऊपर जॉब को रख के आसानी से जो भी कार्य करना होता है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका ऑड लेग कैलिपर। ठीक है, अगर हमें कहीं भी एक लाइन खींचनी है समांतर तो हम इससे खींच लेंगे। ठीक है, इसको हम जॉब के पास लगाएंगे और जैसे ही स्लाइड करेंगे तो ये आपका मार्क करते हुए चला जाएगा। तो ये होता है ऑड लेग कैलिपर। ठीक है, अगला जो है ये देखिए, ये जो है हमारा, ये आपका स्ट्रेट पिन है हमारा, क्योंकि देखिए इसका जो हैंडल है इसकी सिधाई में इसकी पिन है। ठीक, इसके जैसा हैंडल है वैसी पिन है, तो ये स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं इसको। अगला देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो हैमर है, ये देखा होगा आप लोगों ने, लोहार वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हैवी कार्य करने के लिए, तो इसको हम स्लेज हैमर बोलते हैं, या इसको कई लोग डबल फेस हैमर भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों फेस इसके एक समान होते हैं। ठीक है, तो इसे स्लेज हैमर या डबल फेस हैमर भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए, ये है मैलेट हैमर। ठीक है, लेकिन मैलेट हैमर में कौन सा है, ये प्लास्टिक टाइप। ये जो होता है ना, ये प्लास्टिक का होता है, इसको हम आसानी से बोल्ट नट बोल्ट की तरह होता है। ठीक है, इसको खोल के अगर डैमेज होता है इसको निकाल के फिर सिर्फ यही रिप्लेस हो जाता है, और ये प्लास्टिक का होता है, इसलिए मैलेट तो है लेकिन ये प्लास्टिक टाइप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये भी मैलेट हैमर ही है, लेकिन ये मैलेट हैमर कौन सा है, ये है आपका रबर टाइप। ठीक है, ये रबड़ का होता है पूरा। ओके, तो इसलिए रबर टाइप है। अगला देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, फिर से मैलेट हैमर ही आ गया, लेकिन ये मैलेट हैमर कौन सा है, वुडन टाइप। वुडन टाइप इसलिए क्योंकि इसका जो ये फेस है, हेड है, पूरा अपर जो हिस्सा है, ये किस चीज़ का है, लकड़ी का है, इसलिए हम इसे मैलेट हैमर तो कहेंगे, लेकिन मैलेट हैमर में ये वुडन टाइप हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, ये देखिए, ये है फाइल, मतलब रेती। किसी भी जॉब को अगर घिसना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपका फाइल है, या रेती कहते हैं इस हिंदी में। अगला क्वेश्चन जो है ये देख लेते हैं। ये है आपका हाँ ABCD लिखा हुआ है ना, ये तो ये हो गया लेटर पंच। ठीक है, ये आपका लेटर पंच। अगर किसी भी लेटर की हमें मार्किंग करनी है तो इस पंच के द्वारा करते हैं। इसको हम रखेंगे, जो भी लेटर हमें लिखना है किसी भी जॉब के ऊपर उस पर रखेंगे, हैमर से हैमरिंग करेंगे, वो निशान अपने आप वहाँ पे उस इम्पैक्ट कर जाएगा और उसकी इमेज बन जाएगी। अगला देखते हैं। ये देखिए, ये आपका है नंबर पंच। ठीक है, इसमें देखिए नंबर लिखे हुए हैं, तो अगर कहीं भी हमें नंबर दर्शाने हैं किसी भी जॉब के ऊपर तो हम इस पंच का इस्तेमाल करके इसको रखेंगे, इसके ऊपर हैमर से मारेंगे, ये अपने आप इम्पैक्ट छोड़ देगा। ठीक है, अगला जो है ये देखिए, इसको हम बोलते हैं पंच। ठीक है, ये सुम्मी होती है, कहीं भी अगर हमें कोई भी परमानेंट मार्किंग करनी होती है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट होता है, यहाँ पे क्या करेंगे, जिस भी जॉब पे हमें मार्किंग करनी है परमानेंट वहाँ पे रखेंगे, ऊपर से यहाँ पे से हैमरिंग करेंगे, वहाँ पे मार्क बन जाएगा आपका। ठीक है, इसे पंच या सुम्मी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये देखिए, ये भी सब लोगों ने लगभग देखा ही होगा, ये है प्लायर। ठीक है, लेकिन प्लायर में कौन सा है, ये है आपका कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर देखा होगा बिजली वाले करते हैं, या फिर आप लोग घर में भी इसका इस्तेमाल करते होंगे। तो इस शेप के जो प्लायर होते हैं इसको कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका इस इमेज के लिए। तो ये इमेज क्या कहती है, ये है आपका नोज प्लायर। ठीक है, इसके देखिए नोज कितनी लंबी निकली हुई है, तो इसको बोलते हैं नोज प्लायर। ठीक है, ये हो गई आपका नोज प्लायर। अगला जो है ये देखिए, ये क्या है, ये है आपका, ये देखिए इसको बोलते हैं हम एयर इम्पैक्ट रेंच। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सॉकेट जो होता है, सॉकेट जो होता है वो लगाते हैं, यहाँ पे एयर का पाइप लग जाता है, तो कोई भी नट या बोल्ट खोलना होता है तो हम इसके जरिए और आसानी से खोल सकते हैं। ठीक है, ये स्विच होता है इसका ऑपरेट करने के लिए। तो ये है एयर इम्पैक्ट रेंच, ये ज़्यादातर आप लोगों को वर्कशॉप में हर जगह देखने को मिल जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं हम ट्रेमल। अगर कोई भी बड़ा आर्क करना खींचना होता है, हमें बड़ा आर्क कोई भी करना होगा तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ से ही इसकी एडजस्टमेंट हो जाती है, बीच वाली रॉड भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट साइज़ में आती है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेमल। ये देखिए, ये क्या है, ये आपका देखिए टॉप कटिंग प्लायर है। ये देखिए टॉप पे इसका कटिंग एज बना हुआ है। ठीक है,
तो इसको ओपन करेंगे, प्लायर की तरह ही होता है। तो यहाँ से अगर किसी भी चीज़ की टॉप साइड से कटिंग करनी है तो इससे आसानी से कटिंग हो जाती है, तो इसको टॉप कटिंग प्लायर बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये देखिए, ये क्या है, तो इसको बोलते हैं टायर इन्फ्लेटर। मतलब अगर टायर के अंदर हवा भरनी है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम डीसी सप्लाई देते हैं, इसको हम नोज़ल में लगाते हैं, पाइप को, अपने आप हवा भर जाएगी और यहाँ से इंडिकेशन दिखा देगा कि उसके अंदर प्रेशर कितना हो गया। तो ये टायर इन्फ्लेटर, ये भी ज़्यादातर लोग आजकल गाड़ियों में लेके चलते कि हवा कम हो गई तो खुद भी फिल कर सकें। कई जगह पेट्रोल पंप वगैरह पे अवेलेबल नहीं होता ना, तो इससे आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, इसको बोलते हैं टी स्पैनर। देखिए टी की तरह दिख रहा है, इसका इस्तेमाल भी नट या बोल्ट को खोलने या कसने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका टी स्पैनर। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये है ट्यूबलर स्पैनर। ये देखिए ट्यूबलर क्यों बोलते हैं, ट्यूब की तरह है, खोखला, और यहाँ पे 6 पहलू बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्यूबलर। इसमें भी क्या होता है, आपका नट या बोल्ट खोलने या कसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल स्पार्क प्लग को भी खोलने के लिए कहते हैं, तो कई लोग इसे स्पार्क प्लग स्पैनर भी कह देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें देखिए क्या है, ये कौन सा फिगर है, ये जो है आपका, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट स्निप। ठीक है, क्योंकि देखिए इसकी जो काटने वाली जगह है ये एकदम सीधी है, तो इसको हम स्ट्रेट स्निप बोलेंगे। इससे पतली पतली चादरों को काटते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, ये देखिए ये फिगर कौन सा है, ये साइड कटिंग प्लायर। ठीक है, क्योंकि ये देखिए साइड में कटिंग दे रखा है, तो साइड से कटिंग करनी होगी, तो ये साइड कटिंग प्लायर है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए ये है आपका बैरिंग पुलर। ठीक है, ये देखिए आपका बैंड हो रखा है, इसमें बैरिंग फंसता है और इसको हम बैरिंग पुलर कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये देखिए इसको बोलते हैं एक्सटेंशन रोड। जब भी हम सॉकेट से कोई चीज़ खोलते हैं और सॉकेट की साइज़ तो छोटा है सॉकेट का, तो उस साइज़ को बड़ा करने के लिए इसको हम एक्सटेंशन को लगा लेते हैं। ये अलग डिफरेंट साइज़ में आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको जो जिस साइज़ की भी रिक्वायरमेंट है उस साइज़ का आप उसे ऐड कर सकते हैं और उसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये होता है, देखिए ये होता है स्पीड हैंडल। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पीड हैंडल। अगर किसी भी नट या बोल्ट को तेज़ी से कसना या खोलना होता है तो एक हाथ को हम यहाँ रखते हैं और इसको पकड़ के घुमाते हैं और यहाँ पे सॉकेट लगा लेते हैं, तो तेज़ी से काम होता है। ठीक है, इसको स्पीड हैंडल बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये जो फिगर है ये किस चीज़ के, ये टैपेट एडजस्टर की है। ठीक है, इससे टैपेट एडजस्ट करते हैं। टैपेट का जो नट होता है उसको इससे होल्ड करते हैं और ये जो एडजस्टर होता है इसको इसके अंदर डालते हैं, फिर इसको रोटेट करके टैपेट की एडजस्टमेंट करते हैं। इसकी एडजस्टमेंट जब करते हैं उस समय क्या करते हैं कि जो फिलर गेज होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये ड्राइव यूनिवर्सल जॉइंट है। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल सॉकेट के साथ ही किया जाता है। अगर कहीं भी स्ट्रेट करना है तब तो आप एक्सटेंशन का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं हल्का सा भी टेढ़ी जगह है तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सॉकेट इस वाले पोर्शन में फंसता है और हैंडल यहाँ पे फंसता है। ठीक है, तो इसको ड्राइव यूनिवर्सल जॉइंट बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये है ये जो है आपका टॉर्क हैंडल है। ठीक है, किस नट या बोल्ट पे कितना टॉर्क लगाना है वो हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्किंग दी होती है और यहाँ पे लॉक होता है, उसको रोटेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग टॉर्क एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका टॉर्क हैंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, इसको बोलते हैं रैचेट स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, यहाँ पे ये लॉक होता है, ये अलग अलग टाइप के स्क्रू ड्राइवर हैं, इसके अंदर यहाँ पे फिट करते हैं इस वाले पोजीशन में, और ये लॉक है अप एंड डाउन। अगर एक साइड करेंगे तो लेफ्ट में मूव करेगा और दूसरी साइड करेंगे तो राइट में मूव करेगा। तो ये हो गया आपका रैचेट स्क्रू ड्राइवर। अगला जो क्वेश्चन है तो देखते हैं ये क्वेश्चन, ये फिगर किस चीज़ का है, ये फिगर होता है ऑयल स्टोन का। इसके ऊपर क्या होता है, किसी भी जो हमारा टूल है उसके ऊपर अगर धार लगानी है, ठीक है, तो धार लगाते हैं इसके ऊपर, ये होता है ऑयल स्टोन। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये देखिए ये क्या है, ये है आपका सर्किल प्लायर। ठीक है, सर्किल प्लायर में ये कौन सा सर्किल प्लायर है, इसको देखिए हम जब दबाएंगे तो ये बाहर की तरफ खुलेगा, इसका मतलब ये एक्सटर्नल सर्किट प्लायर है। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल सर्किट प्लायर। अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये क्या है, ये भी सर्किल प्लायर है लेकिन ये कौन सा है, इंटरनल है, क्योंकि देखिए इसको जब दबाएंगे तो ये अंदर की तरफ दबेगा। ठीक है, तो ये इंटरनल सर्किल प्लायर है। इस अगला जो है क्वेश्चन वो देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ये देखिए एक प्रकार का स्क्रू ड्राइवर, लेकिन कौन सा है, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर। इसमें क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये भी मेटल है, तो ये पूरा जो मेटल है ना इसके अंदर से होता हुआ यहाँ तक आया है। होता क्या है कि जब भी हम स्क्रू ड्राइवर के ऊपर हैमरिंग करते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ डैमेज होने का डर रहता है, लेकिन इसके ऊपर अगर करेंगे तो इम्पैक्ट भी आगे तक जाएगा लेकिन ये डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें देखते हैं ये क्या है फिगर, ये किस फिगर की है, इसको बोलते हैं वायर कटर एंड स्ट्रिपर। ठीक है, अगर हमें किसी वायर को कट करना है तो यहाँ से कट करेंगे और छीलना है तो इस वाली पोजीशन से छीलेंगे। ठीक है, तो ये है वायर कटर एंड स्ट्रिपर, तो ये है वायर कटर एंड स्ट्रिपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये भी एक प्रकार का स्क्रू ड्राइवर ही होता है, इसको ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी जगह पे जहाँ पे कम स्पेस होता है वहाँ पे अगर स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करना है तो इस वाले स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर देखिए दोनों दे रखा है, फिलिप्स टाइप भी दे रखा है, स्टैंडर्ड भी दे रखा है, बैंड का रखा है कि कहीं कम स्पेस हो, नैरो जगह है तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये देखिए ये कौन सा स्क्रू ड्राइवर है, ये आपका फिलिप्स टाइप, देखिए इसके आगे स्टार टाइप का बना हुआ है, तो ये फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, स्टार जिस स्क्रू के ऊपर बना होता है उसको इससे खोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, इसका देखिए माइनस की तरह है, फ्लैट है, तो ये आपका स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर है। इसका इस्तेमाल भी जो होता है वो स्क्रू को खोलने या कसने के लिए करते हैं। ये है आपका एंगल फाइंडर, इससे क्या होता है किसी भी एंगल को हम निकाल सकते हैं या साइज निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, मार्किंग पॉइंट है, तो इसको जैसे ही मूव करेंगे जितने डिग्री में भी हमें चाहिए कोण उतने डिग्री में ये आसानी से मार्क हो सकता है और उसको हम फाइंड कर सकते हैं कितने डिग्री का एंगल है। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में ये देखिए स्निप है, लेकिन स्निप में कौन सी स्निप है, ये बेंट स्निप है। ठीक है, ये देखिए आगे से मुड़ी हुई है तो ये बेंट स्निप है। किसी भी कहीं भी अगर सर्कल कटिंग करनी है शीट की या फिर तिरछा कुछ काटना है तो आप बेंट स्निप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये होता है आपका ब्रेक ब्लीडर। ठीक है, ब्रेक ब्लीडर का काम क्या होता है, जब भी ब्रेक के अंदर, ब्रेक ऑयल के अंदर अगर वो आ जाती है, एयर आ जाती है, तो इस ब्लीडर का हेल्प से उसको निकाला जाता है ताकि ब्रेक ऑयल जो है वो ज़्यादा नीचे कहीं ना गिरे, ताकि कोई और पार्ट्स को डैमेज ना कर पाए। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये ड्रिल मशीन है, लेकिन कौन सी वाली है, ये वाली जो ड्रिल मशीन है ये आपकी है बेंच ड्रिल मशीन। ठीक है, कर देंगे और फिर अपना ड्रिलिंग का काम जो है आसानी से कर सकते हैं, तो इसको बेंच ड्रिल मशीन बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कौन क्या है, ये है आपका ब्लो लैंप। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, किसी भी जॉब को अगर फिट करना होता है और उसको हल्का गर्म करना होता है तो इससे हम आग लगा के गर्म कर सकते हैं, तो ये होता है आपका ब्लो लैंप। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये कौन सा है, ये है सिलेंडर बोर गेज। ठीक है, इसको बोलते हैं सिलेंडर बोर गेज। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिलेंडर के बोर को नापा जाता है, डिफरेंट साइड के एक्सटेंशन होते हैं, तो ये जिस साइज़ का भी होता है उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सटेंशन लगा के हम सिलेंडर का बोर नाप सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये होता है ड्रिल ड्रिफ्ट। ठीक है, ड्रिल ड्रिफ्ट का काम क्या होता है कि इसको जब ड्रिल का जो आपका टैपर शैंक होता है, ठीक है, जिस भी ड्रिल बिट का, उसको निकालने के काम आता है, या अगर आप ड्रिल चक फिक्स हो रखा है तो उसको निकालने के काम आता है। तो एक प्रकार का टूल है ये जो ड्रिल मशीन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये क्या है, इसको डिवाइडर बोलते हैं। ठीक है, किसी भी दो भागों को अगर डिवाइड करना है तो इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये है आपका डिवाइडर। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये क्या है, डाई स्टॉक हैंडल है, मतलब डाई का जो स्टॉक है इसके अंदर लगा के कस दिया जाता है ताकि चूड़ी को काटने के लिए आसानी रहे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डाई से क्या करते हैं, एक्सटर्नल चूड़ी को काटते हैं, तो इसके अंदर फिट कर लेते हैं डाई को, उसके अकॉर्डिंग काटते हैं ताकि ये क्या है आराम से ग्रिपिंग बन सके और आराम से हम इसे मूव कर सकें। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये क्या है, ये आपका सोल्डरिंग आयरन और उसके साथ उसकी किट है। ये सोल्डरिंग आयरन हो गया, ये फ्लक्स हो गया और ये वायर हो गई। ठीक है, तो ये सोल्डरिंग आयरन और आपका उसकी किट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, ये भी देखिए स्क्रू ड्राइवर ही है। ठीक है, लेकिन स्क्रू ड्राइवर कौन सा है, ये इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि देखिए इसके अंदर इंसुलेटर लगा हुआ है। ठीक है, ये इंसुलेशन है, इससे क्या होता है कि जब भी अगर इससे हम काम कर रहे हैं बिजली के ऊपर तो यहाँ पे अगर उंगली लग भी जाएगी तो करंट लगने के चांसेस नहीं होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये FRL यूनिट होती है, इसको फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर बोला जाता है। ठीक है, ये आपके फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर यूनिट, इसको FRL यूनिट बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका ग्रीस गन। ठीक है, जब कहीं भी हमें
ग्रीस की फिलिंग करनी होती है तो इस गन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर टैंक होता है, पूरा इसके अंदर ग्रीस भर लेते हैं, इसको पुश करते हैं, यहाँ से ग्रीस निकलती है। तो जहाँ भी हमें ज़्यादा ग्रीसिंग की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये गियर स्टॉपर होता है। कहीं भी हमें किसी नट या बोल्ट को खोलना होता है जो कि गियर के ऊपर कसा हुआ है, तो क्या होता है गियर आपस में मूव करने लगते हैं, तो इसको भी उसके बीच में फंसा देते हैं और गियर को स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है गियर स्टॉपर। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, इसको बोलते हैं हाइड्रोमीटर। ठीक है, ये हाइड्रोमीटर जो होता है इसका काम क्या होता है, बैटरी जो होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करता है ये। अगला क्वेश्चन जो है ये देखिए, ये क्या है, ये आपका एयर होस की रील है। इसके अंदर क्या होता है, ये रील होती है, इसके अंदर होस पूरा लपेटा हुआ होता है, जितना चाहिए हम खींचते हैं उसको यूज़ करते हैं, फिर जैसे ही छोड़ेंगे वापस इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, जिससे स्पेस भी कम लगता है और हमारा काम भी हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एयर होस रील। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये है आपका ऑयल कैन। इसके अंदर ऑयल डालते हैं लुब्रिकेशन के लिए और इसको पुश करते हैं, यहाँ से ऑयल निकलता है। जहाँ भी हमें लुब्रिकेशन करनी होती है हम इसके द्वारा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है ऑयल कैन। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये आपका वी ब्लॉक। ठीक है, यहाँ देखिए वी की तरह बना हुआ है, ये वी ब्लॉक है। इसके ऊपर किसी भी जॉब को रख के उसके ऊपर आसानी से हम मार्किंग कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ये है आपका वायर ब्रश। ठीक है, इससे कहीं भी अगर डस्टिंग रस्ट वगैरह साफ़ करना होता है तो इस ब्रश से साफ़ करते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये हो गया वायर ब्रश। अगला जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए, ये कौन सा है, ये है अपर बोथ, मतलब ये वायर गेज भी है। वायर गेज देखिए इन होल के अंदर डाल के वायर्स को चेक कर लेते हैं जहाँ ये राउंड राउंड सा बना हुआ है। और शीट गेज इसलिए है क्योंकि यहाँ से हम शीट को डालेंगे, ये जो कट बना हुआ है ना, यहाँ से ऐसे शीट को डालेंगे तो शीट की थिकनेस भी नाप सकते हैं, तो शीट की थिकनेस भी नाप सकते हैं और वायर का डायमीटर भी नाप सकते हैं इन होल्स में डाल के। तो ये जो होता है वायर गेज और शीट गेज दोनों एक ही होता है, तो इसको अपर बोथ, इसका जो है बोथ अपर आंसर है इसका। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये क्या है, तो इसको टेलीस्कोपिक गेज बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिए, ये आपका टेलीस्कोपिक गेज। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये क्या है, ये टैप हैंडल्ड है। टैप इसके अंदर लगा देते हैं और इसको टाइट कर देते हैं ताकि आसानी से हम चूड़ी काट सकें। टैप से क्या करते हैं, हम इंटरनल चूड़ी को काटते हैं। ठीक है, तो ये टैप का हैंडल है। अगला ये देखिए, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम स्टड एक्सट्रैक्टर। स्टड अगर कहीं भी किसी भी मशीन के अंदर अगर टूट जाता है तो उसके अंदर क्या करते हैं, ड्रिल बिट से सुराख करते हैं और इस एक्सट्रैक्टर को उसके अंदर डाल के, इसमें देखो उल्टी चूड़ियाँ बनी होती हैं, तो आसानी से हम उस स्टड को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह है स्टड एक्सट्रैक्टर। अगला जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए, ये क्या है, इसको स्ट्रेट एज बोलते हैं। अगर कहीं भी किसी भी जो जॉब है उसकी सरफेस को अगर हमें देखना है कि वो स्ट्रेट है या नहीं है, तो इसकी मदद से करते हैं, उस जॉब के ऊपर इसे रख देंगे और फिलर गेज की सहायता से देख लेंगे कि वो कहीं से अनइवन या बैंड तो नहीं है। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेट एज। अगला जो है ये देख लीजिए, इसको बोलते हैं स्क्राइबर। ठीक है, किसी भी जॉब पे अगर मार्किंग करनी होती है तो इससे मार्क करते हैं। देखिए नुकीली धार है तो आसानी से निशान लग जाता है किसी भी जॉब के ऊपर, तो इसको बोलते हैं स्क्राइबर। अगला जो है ये देखिए, ये क्या है, ये सरफेस गेज है। ठीक है, अगर किसी भी सरफेस के ऊपर मार्किंग करनी होती है तो ये जैसे कि रखेंगे तो इसको जब स्लाइड करेंगे ना तो एकदम इक्वली स्लाइड होगा, इसको अपने पोजीशन पे, इसमें भी देखिए स्क्राइबर लगा हुआ है। ठीक है, तो जिस भी पोजीशन में एकदम पैरेलल मार्किंग करनी है, ठीक है, तो आप आसानी से इससे कर सकते हैं सरफेस गेज से। तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं हम सरफेस गेज। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये है स्पार्क प्लग क्लीनर एंड टेस्टर। यहाँ से देखिए, यहाँ से स्पार्क प्लग लगा के क्लीन किया जाता है, इसके अंदर सैंड डाला जाता है। ठीक है, फिर एयर ब्लास्ट किया जाता है तो वो क्लीन हो जाता है और यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा के टेस्टिंग की जाती है, ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है। तो ये जो है स्पार्क प्लग क्लीनर एंड टेस्टर है। अगला जो क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रैपर बोलते हैं। ठीक है, किसी भी जॉब की अगर सफाई करनी होती है, उसके ऊपर कुछ गंदगी लगी हुई है या पैकिंग लगी हुई है, तो उसको अगर हम साफ़ करना है तो हम इन स्क्रैपर से साफ़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं स्क्रैपर। ठीक है, और इसी के साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरी आए तो आप लोगों को अलर्ट मिल जाए। और अगला जो सैम्पल पेपर होगा वो सैम्पल पेपर नंबर 2 होगा। वो जो भी सैम्पल पेपर होगा आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, जो आपके कमिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो कृपया करके इसे ज़रूर आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।